स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा, एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी, बिकम ए सेफ्टी ऑफिसर, ज्वाइन डिप्लोमा कोर्सेज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 8 अगस्त की देखते हैं स्पीड न्यूज। हसन नसरुल्लाह ने इसराइल को दी धमकी, कहा इसराइल पर जल्द होने जा रहा हमला। हमले के इंतजार की हालत ही इसराइल के लिए है सजा, अकेले या दीगर के साथ करेंगे हमला। नए हमास सरबराह याह्या सिनवर की तकर्री पर इसराइल का रद्द-ए-अमल। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर ने कहा सिनवर की प्रमोशन दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम कि फ़लस्तीन का मसला अब मुकम्मल तौर पर ईरान और हमास के कंट्रोल में है। इसराइल ने कर दी जुल्म की इंतहा। गजा के शुमाली हिस्से बैतुल क़ुनून और उसके अतराफ को खाली करने का हुक्म मिलने के बाद बेसरो सामान फ़लस्तीनियों की दोबारा नकल मकानी शुरू। हमारे पास इसराइल को मुनासिब जवाब देने का हक़। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा अपने मफादात व सलामती के खिलाफ हमलों पर नहीं रहेंगे खामोश। अमेरिका और ब्रिटेन की इसराइली हुकूमत की हिमायत में हौसी फिर बने निशाना। यमन के मुख्तलिफ इलाक़ों बिलखुसूस सूबे अल हदीदा पर गुज़िश्ता कई महीनों से अमेरिका व बरतानिया के जारहाना हमले जारी। यूके और अमेरिका से मिले झटके के बाद शेख हसीना की आखिरी मंजिल गैर यकीनी का शिकार। अब यूएई, सऊदी अरब या फिनलैंड में पनाह लेने पर कर रही है गौर। बांग्लादेश में ओहदे से हटाए गए साबिक इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन मुल्क से फरार होने के दौरान जहाज से गिरफ्तार कर ढाका छावनी कर दिया गया मुंतकिल। साबिक पीएम व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया ने 6.5 साल बाद जेल से रिहाई के बाद दिखाई दी मंजर आम पर, इंतकाम ना लेने का किया ऐलान। लंदन समेत ब्रिटेन के कई इलाकों में मुसलमानों और महाजरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ, नस्ल परस्त ग्रुपों के गुंडों की पुलिस के साथ झड़प, मुतादिद अहलकार जख्मी। काफ़ी एतराज़ात और मुखालिफत के बावजूद मोदी सरकार ने पेश कर दिए वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 बिल। वक्फ बिल को कांग्रेस ने बताया मुसलमानों के हुकूक पर हमला। अखिलेश यादव ने की वक्फ बिल की मुखालिफत, कहा यह बिल मोदी सरकार के लिए महज एक बहाना। मोदी का इस बिल के जरिए डिफेंस, रेलवे की तरह वक्फ की ज़मीन बेचना मकसद। सबको हुकूक देने के लिए है वक्फ तरमीमी बिल। वक्फ तरमीमी बिल पर सेंट्रल मिनिस्टर किरण रिजिजू का बयान। अपोजिशन पार्टीज पर मुसलमानों को गुमराह करने का लगाया इल्ज़ाम। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की MP असदुद्दीन ओवैसी ने की सख्त मुखालिफत, कहा इस बिल के ज़रिए मोदी हुकूमत ने कर दिया वाज़ेह कि वो मुसलमानों की दुश्मन। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने वक्फ बिलों को बताया अडानी बिल, कहा इन बिलों के जरिए PM मोदी अडानी को दे देंगे वक्फ की ज़मीन। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर हमलों पर असदुद्दीन ओवैसी ने जाहिर की तशवीश, कहा माइनॉरिटीज़ की जान व माल की हिफाजत करना बांग्लादेश हुकूमत का है फ़र्ज़। उद्धव ठाकरे का PM मोदी पर वॉर रुकवा दी पापा मीम्स के जरिए तंज, कहा अगर वो यूक्रेन जंग रोक सकते हैं तो पापा से कहे कि वो बांग्लादेश के वॉर को भी रुकवाते। पेरिस ओलंपिक्स में डिस्क्वालीफाई करार दी गई विनेश फोगाट ने मुल्क की आवाम से मुआफ़ी मांगते हुए रिटायरमेंट का कर दिया ऐलान। पूरा मुल्क विनेश फोगाट के है साथ। JDU लीडर KC त्यागी ने कहा विनेश फोगाट गोल्ड मेडल जीतने की बेहद करीब थी। जिस तरह उनका वजन बढ़ाकर उन्हें रेस से बाहर रखा गया, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा। अपनी आने वाली फिल्म की रिलीज से पहले बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार पहुंचे मुंबई की मारूफ दरगाह हाजी अली। चढ़ाई चादर, अपनी फिल्म के हिट होने की दुआ, साथ ही दरगाह के लिए दिया 1 करोड़ 21 लाख रुपए का अतिया। अमेरिकी सरमायाकारों को दौराए तेलंगाना की CM रेवंत रेड्डी ने दी दावत। फाइनेंशियल सर्विस में मशहूर चार्ल्स श्वाब कंपनी हैदराबाद में अपना सेंटर करेगी कायम।
GHMC के तहत महकमे बिजली के अफसरान के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी का इजलास, ज़िन्नतों और आवाम को मियारी बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने की दी हिदायत। GHMC शहर हैदराबाद का कर रहा है GIS सर्वे। GHMC कमिश्नर अमरप अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हर प्रॉपर्टी को दिया जाएगा डिजिटल एड्रेस। GHMC खिदमात के मजमूई मियार को बनाया जाएगा बेहतर। 3 रोज पहले जनगांव में वकील जोड़े पर पुलिस का हमले के खिलाफ तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर वकला का एहतजाज। मीर चौक PS पहुंचकर वकला ने की शिकायत। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों में भी बारिश के नतीजे। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के खोल दिए गए 26 दरवाजे। हैदराबाद में सोने की कीमतों में इजाफा। 24 कैरेट सोना 71,300 रुपये, जबकि प्योर चांदी 820 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स जिस किसने भी अपना करियर चूज़ करना है, विजिट करें एक्सपर्ट ट्रेनर्स अकेडमी। वी ऑफर इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ग्लोबली एक्सेप्टेड सेफ्टी सर्टिफिकेशंस जैसे आयोश, OSHA, NIBOSH, फायर सेफ्टी डिप्लोमा, ISO लीड ऑडिटर कोर्सेज फ्रॉम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स एंड मच मोर। गल्फ कंट्रीज़ जैसे सऊदी, कतर, दुबई, ओमान में सेफ्टी फील्ड के जॉब्स ह्यूज नंबर्स में काफ़ी अच्छी सैलरीज में अवेलेबल है। कोई भी फील्ड के ग्रेजुएट्स या अंडर ग्रेजुएट्स हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में कोर्स कंप्लीट करके सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र, इंजीनियर या मैनेजर्स की जॉब ईजिली अचीव कर सकते हैं। कोर्स रजिस्ट्रेशंस के लिए विजिट करें एक्सपर्ट ट्रेनर्स अकेडमी या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारी लाइव ट्रेनिंग्स एंड फिजिकल क्लासेस दोनों होती है। अगर आपको इस कोर्स के रिलेटेड या सेफ्टी फील्ड के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट रिगार्ड्स, एक्सपर्ट ट्रेनर्स अकेडमी। शिफा क्लिनिक दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है। किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल। डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। शुगर और BP के लिए लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी पड़ेगी दवाई। डायबिटिक फुट, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखीर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। गारंटी ट्रीटमेंट। शिफा क्लिनिक, कुकटपल्ली और टोली चौक।